नमस्कार भाइयों। आप देख रहे हैं अखिल काव्य। और आज हमारे साथ यूक्रेन से लौटी साक्षी सिंह हैं। ये मेडिकल की पढ़ाई करने गई थीं और वहाँ पे जो माहौल बना वहाँ पे फंस गई, लेकिन सरकार की सहायता से, मदद से जो ये बाहर आई, तो इनका अनुभव सुनिएगा कि सरकार ने कितनी हेल्प की है इनकी। बताइए साक्षी, आपको सरकार की तरफ से क्या क्या हेल्प मिली? जी, सरकार ने तो मतलब हमारी हर एक लेवल पे हेल्प करी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो मतलब फिर हम एकदम ही उनके हाथों में थे। उन्होंने हमको सब कुछ प्रोवाइड करा। बस से पहले शेल्टर लेके गए। शेल्टर में हमें हर एक एक चीज़ें दी गई, खाना, पानी और जितनी भी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है उन्होंने सब कुछ दिया। फिर वहाँ से जब हमारी टर्न आई तो उन्होंने फिर हमें एयरपोर्ट पे भी जॉय करवाया। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने मतलब देखा, लिस्ट पूरी बनाई। जब तक बोर्ड नहीं करा हम लोग ने प्लेन, तब तक वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो मतलब ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उन लोगों ने हमें। यहाँ तक कि उन्होंने फ्री टूथब्रश की भी व्यवस्था जी कराई। जी जी। और उन्होंने फ्री टूथब्रश, टूथपेस्ट, टावल, सॉक्स, स्लीपर सब कुछ दिया था उन्होंने। और जहाँ रोमानिया में आप शेल्टर होम में ठहरी हुई थी, वहाँ भी उन्होंने पूरा कमरा, पूरा सब कुछ व्यवस्थित तरीके से दिया जी और स्वच्छता का पूरा ख्याल भी रखा। जी जी जी। पूरा क्लीन रहता था, सब कुछ क्लीन रहता था। मतलब पूरा वो एरिया क्लीन रहता था, वॉशरूम्स क्लीन रहते थे। तो और सब इन कुछ सब बहुत के लिए अच्छा था। एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जी गया। जी नहीं, हम एक भी कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। मतलब वहाँ से लेकर अपने गंतव्य, अपने स्थान नोएडा, आपके घर जहाँ जी है, वहाँ तक पहुँचने तक सरकार ने एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहुँचाया। जी तो ओवरऑल आप इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहेंगी? जी जी। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को इवैक्यूएट करा, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दी। सो थैंक्स अ लॉट टू इंडियन गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। ये देखिए, साक्षी सिंह हैं और इनके पिताजी हैं श्री उमेश सिंह जी। आप कितने खुश हैं बच्ची के आने से और सरकार की व्यवस्था से? बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं आई थी तब तक तो दिल की धड़कन भी एक पास से रुकी हुई थी हमारी। और बीच में 24 घंटे ऐसे थे कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा था इससे। तो जब ये लौट के आई, जब ये बेसिकली जब ये रोमानिया बॉर्डर में जब आ गई, जब इसने मैसेज मुझे मिला, तब जाके बड़ी शांति मिली कि अब ये सेफ़ है और हम लोगों के पास आ जाएगी। और रोमानिया बॉर्डर से इन लोगों को इंडियन एम्बेसी ने हाथों हाथ ले लिया। जैसे ही ये क्रॉस की बॉर्डर यूक्रेन का रोमानिया में, इनको बस में बैठाया गया। वहाँ पर इन लोगों को पानी दिया गया, फल दिए गए। इवन इमिग्रेशन के प्रोसेस भी इंडियन एम्बेसी ने कराया, इन लोगों को बैठाए रखा। क्योंकि इधर पीछे जो है 24 घंटे तक ये बॉर्डर पे खुले आसमान के नीचे -6 डिग्री, जहाँ पर जो है बर्फबारी भी हो रही थी, वहाँ पर जो है स्टैम्पेड भी हुआ और वहाँ पर जो है ओपन फायरिंग भी हुई और बच्चे बिल्कुल पैनिक थे। उसके बावजूद भी जो है ये लोग किसी तरह से क्रॉस किए। और क्रॉस करने के बाद उस पैनिक को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्था की थी कि पूरी सेफ्टी और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा गया। वहाँ से 8 घंटे की जर्नी थी बुखारेस्ट की, सुसेवा बॉर्डर से। और फिर इन लोगों को ले जा कर के शेल्टर में रोका गया। शेल्टर में ये लोग जो है आराम किए, वहाँ सोए। इनको खाना, पानी, वॉशरूम सब कुछ प्रोवाइड किया गया और सारी चीज़ें व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी चार्ज नहीं किया गया। और वहाँ पर रोमानिया में जो भारतीय रह रहे थे पहले से और जो रोमानियन भी थे, उन्होंने भी पूरी व्यवस्था की इन लोगों की अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, साक्षी की मम्मी जी हैं। भाभी जी, आप बताइए आपको कैसा लगा सरकार की व्यवस्था से? मैं तो बहुत खुश हूँ कि सरकार ने सही सलामत मेरी बेटी को मेरे पास पहुँचा दिया। और जिस तरह से उसने मुझे बताया, मुझे बड़ी मतलब मुझे लग रहा था अगर मैंने वो सब कुछ सामने सामने देखा होता तो शायद मैं इतनी परेशान नहीं होती जितना मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी। खाना पीना हम लोगों का दुभर हो गया था। अगर हम सब कुछ वो देख रहे होते तो मैं भी निश्चिंत हो जाती है। बल्कि वो तो इतनी खुश हो रही थी कि मम्मी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमको यहीं छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो ये सब हमारे इंडियन गवर्नमेंट और मैं तो मोदी जी को बहुत 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 मतलब धन्यवाद बोलती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी मतलब तरीके से किया था। ये सब उनकी वही है, विदेश नीति की वजह से ही है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे सब जो हैं, जो भी वहाँ पे पहुँचे थे, बॉर्डर मतलब क्रॉस करते ही हमारे बच्चों को एक हाथ नहीं चलाना था। वो उन्होंने खुद ही पासपोर्ट लिया, इमिग्रेशन कराया,
बच्चों को पूरा मतलब जैसे होता है कि एक छोटे बच्चे को पैम्पर किया जाता है, उसी तरह जो है हम लोग के बच्चों को किया। मतलब मेरी जो बेटी ने देखा, जो मुझे बताया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो ये गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी एक परिवार की आशाओं को सरकार ने पूरी तरीके से उस उम्मीद को वापस किया है और इसके लिए हम सभी भारतवासी अपनी सरकार पर गर्व का अनुभव करते हैं और अखिल काव्य ऐसी सरकार को सलाम करता है और खुशी जाहिर करता है और आगे सरकार से ये आशा भी रखता है कि जितने और बचे हुए फंसे हुए बच्चे हैं उनको भी इसी तरह सरकार के प्रयास से आने में सफलता मिले। धन्यवाद।